जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज एकोनत्रिंशोऽध्याय। आज आप 29वें अध्याय की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। एकत्रिंशोऽध्याय। पुण्यशील सुशील उवाच। विभो प्रयाहि गोलोकं कथमत्र विलम्बसे पुरुषोत्तम सान्निध्यं त्वया लब्धं विशेषतः। पुण्यशील सुशील बोले, सुशीला बोली, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर्य उवाच। बहुनी मम कर्माणि सन्ति भोग्यानेकगशः केन मे निष्कृति जाता यतो गोलोकमाप्नुयाम्। कदर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण उवाच। इति वाचमुपाकर्ण्य हरेरदूतावथो चतुः हरिदूता ऊचुः तुः अहो देव कथं नैव विज्ञातं धनं महत् प्रभो न जायते कस्मान् मालः सर्वोत्तमोत्तमः विष्णुप्रियो महापुण्यो नाम्ना वै पुरुषोत्तमः। श्री नारायण जी बोले, कदर्य के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अज्ञान में बर तप भया। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपने की चंचलता वश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञान वश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनघ, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु धूप को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। सो यह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला,
तो इस मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है। पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीत को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तप का फल कहाँ जाएगा। इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं। उनका जन्म सफल है जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप आदि में व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण उवाच पुण्यशील सुशीलाभ्याम दृष्टम वर्णितम निजम तच्छ्रुत्वा चकितो हृष्ट पुलकांकित विग्रह। श्री नारायण जी बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अनेक अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद कालांजर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रतीक्षणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण कर वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रास मंडल से सुशोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण उवाच इदम आश्चर्यमालोक्य देवा सर्वे शोभेस्मिताः स्वं स्वं अस्थानं ययुः सर्वे संसन्तः पुरुषोत्तम। श्री नारायण जी बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। श्री नारद उवाच दिवसस्यादिमे भागे त्ययाहन्निकमुदितेमुदीरितं तद्दिवा परभागीयं कथम कार्यम तपोधन। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए। हे देवताओं में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण उवाच प्रातःकालोदितं कर्म समाप्य विधिवत् ततः कृत्वा माधव धन्निकिन्निं संध्यां तिलतर्पणमाचरेत्। देवा मनुष्या पशो वयांसि सिद्धाश्च यक्षोरगर्दैत्यसंघा प्रेताः पिशाचा उर्गा समस्ता ये चानमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्। श्री नारायण जी बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध यक्ष सर्प दैत्य प्रेत पिशाच नाग ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें। उसके बाद
भूत बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधिपूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गोदूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का आदिवताओं के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधिपूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन प्रसाद ग्रहण कराने वाला चांद्रायण व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवें तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तत्त्वेन परिसिंचामि, रात्रि में ऋतुम वा सत्येन परिसिंचामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, हे भूपतये नमः, भूपतये नमः। प्रथम कहकर भुवनपतये नमः, भूतानां पतये नमः कहकर धर्मराज को बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए कहें। जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथासुख या अक्षय अन्न होवे, प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय और बाद में समानाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5-5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाएं, दांतों से न दबावें। फिर तन्मय होकर मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़ुआ तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं रहता और नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा गया है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। मंत्रार्थ रौरवे पुवनिलये पदमार्बुद निवासिनम् आर्तेनामुदकं दत्त अच्छयम् उपतष्ठितु। रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वालों के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर
शुद्ध होकर सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। कहते हैं अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बलवानलम आहार परिपाकार्थम अस्मरे द्वीम च पंचमम आतपी आतापि मारितो येन वातापोच निपातितः समुद्रशोषितो येन स मे अगस्त्य प्रसीदतु। ततः श्रीकृष्णदेवस्य कुर्वित् स्मरणं मुदा भूयो अप्याचम्य कर्तव्यं ततस्ताम्बूलभक्षणम्। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा और वातापी को मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें, फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बाद बुद्धिमान आध्यात्मिक विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है और श्रवण के बाद मोह की ही निवृत्ति होती है। श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है और श्रवण कर पाप का त्याग करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करें और सर्वार्थ सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर सायं संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रमाद में सायं संध्या नहीं करता, वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौ रौ नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले सायं संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और सायं संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्टामयो वस्तान उर्जे दधातनो, इस मंत्र से मार्जन करें और सायंकाल अग्निश्चमा, इस मंत्र से आचमन करें और प्रातः काल सूर्यश्चमा, इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्यदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर और सिर करके शयन करें। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सुक्त का जप करें और सुखशायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे गए हैं। अगस्त्यो माधवश्चैव मुचकुंदो महाबलः कपिलो मुनिरास्तिक पंचैते सुखशायिनो मांगल्यम पूर्ण कुंभम च
शिरस्थाने निधाय च वैदिकैर्गारुडैर्मन्त्रैर् रक्षां कृत्वा स्वपिततः। मांगलिक जल से पूर्ण कुंभ घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुणी मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतु काल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करते समय व्यतीत करें। फिर दोपहर शयन करने वाले ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा है। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे, और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य, वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण उवाच अशेष वेदोदितश्चरित्र मेदत् गृहस्थाश्रम लक्षणं हि उक्तं समासेन च लक्षणेन तोभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक। श्री नारायण जी बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे अहर्निक कथनम च 39 एक बार बोलो प्रेम से श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधु, पुरुषोत्तम मास महात्म्य जब संपन्न हो जाए अध्याय, तब आप विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, श्री नारायण अष्टोत्तर शतनाम के द्वारा तुलसी पत्र पुष्पदल अर्चन अवश्य करें। तदुपरांत आरती करके भगवत स्मरण करता हुआ अपने अपने स्थान को पधारें। श्री राम रक्षा स्तोत्रम। ओम राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य श्री महर्षि विश्वामित्र ऋषि श्री रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः श्री विष्णु प्रत्यर्थे जपे विनियोग। अतिशय पुष्प संकाशं पीतवास समोच्यतं ध्यात्वा वै पुंडरीकाक्षं श्रीरामं विष्णुमव्ययम्। पातो हृदयं रामः श्रीकण्ठ कण्ठमेव च नाभिं पातु मखत्राता कटिं मे विश्वरक्षकः। करौ पातु दाशरथे पादौ मे विश्वरूपधृक् चक्षुषी पातु वै देव सीतापतिरमुन् उत्तमः। शिखा मे पातु विश्वात्मा कर्णौ मे पातु कामदः पार्थयोस्तु सुरात्राता कालकोटि दुराशदः। अनन्तः सर्वदा पातु शरीरं विश्वनायकः जिह्वा मे पातु पापग्नो लोकशिक्षा प्रवर्तकः। राघव पातु मे दन्तान् केशान् रक्षतु केशवः सकथनी पातु मे दत्त विजयो नाम विश्वश्रिक। एतां राम बलोपेतां रक्षां यो वै पुमान् पठेत् स चिरायो सुखे वेद्वान् लभते दिव्य संपदम्। रक्षां करोतु भूतेभ्यः सदा रक्षतु वैष्णवी रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति यः स्मरेत्।
विमुक्तः स नरः पापान् मुक्तिं प्राप्नोति शाश्वतीं। वसिष्ठेन इदं प्रोक्तं गुरवे विष्णुरूपिणे। ततो मे ब्रह्मणः प्राप्तं मयोक्तं नारदं प्रति। नारदेन तु भुरलोके प्रापितं सुजनेष्व्यः। सुपत्वा वाथ गृहे वापि मार्गे गच्छति एव वा। ये पठन्ति नरश्रेष्ठास्ते ज्ञेया पुण्यभागिनो। ॐ श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।